जल्द से जल्द इसको हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए। तब बीजेपी वाले की यह भी सोचना चाहिए कि अयोध्या में जो राम भूमि की चर्चा करते हैं, राम की जन्म की चर्चा करते हैं, तुलसीकृत रामायण में यह भी लिखा हुआ है, तुलसीकृत रामायण में लिखा हुआ है, भय कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, माने प्रकट भय कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। राम तो प्रकट हुए हैं, जन्म कहाँ हुए? फिर बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का चर्चा कहाँ हो रहा? वो तो प्रकट हुए हैं, तो जन्म की चर्चा कहाँ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ या उनके जो शासक हैं उनके साथ कोई मुद्दा है ही नहीं। इस देश के लिए आज तक उनके पार्टी के सदियों से इतिहास देख लीजिए, आज तक इस देश की प्रगति के लिए, इस देश के किसान के लिए, इस देश के अवाम के लिए, इस देश के नौजवान के लिए उस पार्टी को इतिहास उल्टा कर देखिए, आज तक एक भी अच्छा काम क्या हो? बिहार में आपकी सरकार है, पासी समाज जाता है उस पर डंडा चलाते हैं, युवा जाता है, शिक्षक जाता है उस पर डंडा चलाते हैं, बीएसएससी का छात्र जाता है उस पर डंडा चलाते हैं। आप उस दिन की बात भूल गए आप लोग। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार में मुख्यमंत्री के प्रथम कार्यकाल में उन्होंने बराबर हर सभा में एक बात कहने का जो कार्य करते थे, हे भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, सुगर चराने वाले, मछली पकड़ने वाले, तार चढ़ने वाले, सबसे पहले अपने बाल बच्चा को शिक्षित करने का काम करो। स्वतः अधिकार लड़ने से मिलता है, भीख मांगने से मिलता है। जब आप तमाम लोगों का बाल बच्चा शिक्षित हो जाएगा, अधिकार के लिए तो स्वतः नौकरी कहाँ दे रहे हैं? शिक्षित नौकरी कहाँ दे रहे हैं? माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो वादा किए, प्रत्येक महीना देख रहे हैं। अच्छा। सरकारी नौकरी देने का काम आप अखबार में पढ़ते हैं। अच्छा। आप टीवी मीडिया वाले नहीं दिखाते हैं, दिखाइए। इससे पहले बताइए। अच्छा। मैंने आप कहे जो आपका पार्टी के द्वारा क्या क्या किया गया, हमारे पार्टी के जो नीति है, सिद्धांत है, हमारे राष्ट्रीय नेता लालू जी जो घोषणा किए उसके अनुरूप काम किए। अब देखिए, उदाहरण स्वरूप है, वो गरीबों को शिक्षित करने के लिए चले जाइए मधेपुरा BN मंडल विश्वविद्यालय, चले जाइए आरा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, चले जाइए छपरा लोकनायक जयप्रकाश बाबू विश्वविद्यालय, चले जाइए पटना मजहरूल हक किसने बनवाए थे? लालू जी। अभी तो तेजस्वी जी है, लालू जी नहीं। मैं अपनी नेता की बात कर रहा हूँ। उस समय संयुक्त बिहार था। चले जाइए धनबाद सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, चले जाइए रांची भगवान बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय। अन्य ये भारतीय जनता पार्टी RSS समर्थित प्रधानमंत्री जी को बताइए, पूरे अपने कार्यकाल में एक सुई का फैक्ट्री हिंदुस्तान में कहाँ लगवाए? उन्होंने जो 2 करोड़ युवाओं की रोजगार की चर्चा किया था, कै करोड़ युवाओं की रोजगार देने का काम किए? शिक्षा मंत्री को पता चल गया कि मुद्दा से भटकाना है तो इस तरह का बयान देना। जी नहीं, क्योंकि युवा रोड पर है। जी नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अपने आप में अपने कमजोरी छुपाने के लिए जो लिखे हुए बात को भी वो नहीं मानते। वो इस देश की संविधान को प्रतियां जलाने वाले लोग, इस देश के संविधान के प्रतियां जलाने वाले लोग तिरंगा लेकर चलते हैं। जब इस देश का संविधान को आप सड़कों पर जलाते हैं, तिरंगा रखने का अधिकार है? आप बताइए, ये RSS वाले जो उनका नागपुर में जो संस्थान है, आज तक तिरंगा फहराए कभी? ये देशद्रोही लोग सब हैं। देशद्रोही है ये। इसमें उनको नागपुर में कहिए कब तिरंगा फहराए, कब की बात वो करते हैं, आप गलत बात है। बोले न वही कहे अनाथ का सनाथ, अर्तिकुल का प्रतिकूल, अमावस्या पूर्णिमा। वो झूठ को सच बनाने के लिए हजारों बार झूठ बोलेंगे, हजारों बार। और वो कहते महंगाई खत्म कर देंगे। आप भी एक पत्रकार हैं, कितना सिलेंडर कितना में लेते थे, आज कितना में खरीद रहे हैं? बोलिए कितना में? सीमा सुरक्षा दुरुस्त कर देंगे। हमारा 3000 किलोमीटर तक चाइना दखल कर लिया। यही बगहा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जब कहा कि चाइना हमारा भूभाग को दखल कर रहा है, तो कहते हैं रिहर्सल कर रहा है। नेताजी लेकिन मुद्दा से भटकते बार हैं, क्योंकि बिहार की बात करते तो बिहार की बात होना चाहिए। बोलिए, बिहार शिक्षा मंत्री जब इस तरह का शिक्षा मंत्री जी कौन गलत बयान दिए? तो भारतीय जनता पार्टी वाले से पूछिए, उन्होंने जो
चौपाई पढ़ा है, क्या वो चौपाई लिखा हुआ रामचरितमानस में है कि नहीं? तो प्रोफेसर तो वो बहुत दिनों से है। अरे उन लोग वही तो यहाँ पढ़ सब कर दिन से- प्रोफेसर सुना रहे हैं, वो पढ़े हैं। वो पूछिए भारतीय जनता पार्टी वाले से, जो शिक्षा मंत्री बोले हैं, वो लिखा हुआ है रामचरितमानस में कि नहीं? कहीं नीतीश कुमार से मिलकर तो ऐसा बयान नहीं दे रहे, क्योंकि वो समाधान यात्रा पर है, तो उनको तो हमारे हर जगह- शिक्षा हर मंत्री, जगह स्टूडेंट विरोध कर रहे हमारे हैं। शिक्षा मंत्री भाई चंद्रशेखर स्वतः विद्वान हैं। वो सैकड़ों किताब लिख चुके हैं, कई शोध कर चुके हैं, वो विद्वान हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धर्म के नाम पर रोटी सेकना आता है, एक बस बवाल करना है, उस कुछ करना है नहीं। ये किस मुद्दा पर बवाल हम केवल खड़ा करें, नौटंकी खड़ा करें? अच्छा, बयान भी तो यही दिया है ना कि रामचरितमानस में जो लिखा है वो विवादित लिखा हुआ है। कौन दिया, कौन कहा विवादित लिखा हुआ है? वो चंद्रशेखर जी के हैं। अरे लिखा हुआ ऊपर है, अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं विवादित बयान। सबसे पहले विवादित बयान है, उनको कहिए रामचरितमानस को जो खंड है उसको बदल दे, लिखा हुआ मिटा दे। जो लिखा हुआ है वही न पढ़कर सुना रहे हैं जी, सब लिखा। अब उसी में लिखा हुआ ढोल गमार शूद्र पर सुनारी, ये सब है ताजन का अधिकारी। क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं? ढोल गमार शूद्र पर सुनारी, ये सब है ताजन का अधिकारी। मैंने हम लोग को डंडा देंगे, सत्ता नहीं, लाठी चाहिए। हम लोग को लाठी मारे। अच्छा जी, सत्ता में तो आप है ही हैं, तो आप क्या सकते हैं? सत्ता, ये सत्ता कहाँ है? आप इस बात को, अच्छा, हस्तिनापुर की सत्ता इनके हाथ से जाने वाला है, इसलिए लिखे हुए बात पर भी बवाल करते हैं। अच्छा। तो जाति आधारित जो गणना हो रही है उस पर क्या कहिएगा? बीजेपी विरोध कर रही है लगातार, वो उनका विरोध है इसमें। बधाई के पात्र हैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। अच्छा। लंबे संघर्ष के बाद ये बिहार में जातीय जनगणना हो रही है। चुनाव को देखते हुए ना, जातीय जनगणना हो रही है। लंबे लड़ाई के बाद आज से नहीं, दशकों से हमारे नेता जातीय आधारित जनगणना कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। बीजेपी कह रही है कि मतभेद होगा ना, इससे लोगों में मतभेद पैदा होगा। बीजेपी वाले मतभेद कैसे मतभेद पैदा होगा? अगर जाति आधारित जनगणना करिएगा तो लोग इसमें मतभेद, सबसे- आपसी मतभेद पैदा हो जाएगा। आप पशु पक्षी गणना करवा सकते हैं, भेड़ बकरियां को गणना करवा सकते हैं, निर्जीव वस्तुओं को गणना करवा सकते हैं, निर्जीव वस्तुओं को, और मानव जाति को जनगणना में उनको क्या आपत्ति? क्या आपत्ति बोलिए? आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो उनको नहीं कहना चाहिए मैं ब्राह्मण हूँ, उनको नहीं कहना चाहिए मैं ये ईसाई हूँ, उनको नहीं कहना चाहिए मैं फारसी हूँ। इसी बात को गणना हो रहा है, हाँ, इसी बात की गणना हो रही है। मैं नहीं कहूँ ग्वाला हूँ, अच्छा। हमको क्या बना दीजिएगा बोलिए? बीजेपी कह रही है कि अगर जनगणना करी क्या जरूरत है? आप बीजेपी वाले से पूछिए इस जाति का निर्माण किसने करवाया? बीजेपी वाले से पूछिए इस जाति का निर्माण किसने करवाया? लालू जी करवा दिए, नीतीश जी करवा दिए, डॉक्टर लोहिया साहब करवा दिए थे, जयप्रकाश बाबू करवा दिए थे, मधु लिमे साहब करवा दिए थे, कपिल देव नारायण सिंह करवा दिए थे। जाति को निर्माण करने वाले कौन हैं? और हम जातीय जनगणना के लिए, हमारे बिहार सरकार जातीय जनगणना करवा रही है, बधाई के पात्र है नीतीश कुमार जी। अच्छा, हम तमाम लोग, आने वाला पीढ़ी बार बार इन्हें धन्यवाद देगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, लालू जी को। इनके लंबे लड़ाई के बाद ये सफलता मिली। बिहार सरकार बधाई की पात्र है जो जातीय जनगणना करवा रही है। पासी समाज आप लोगों से नाराज है, स्टूडेंट नाराज है। मैं यही तो कह रहा था मित्र, पासी समाज के लिए हमारे पार्टी के नेता क्या क्या नहीं किए। पासी समाज से जाकर पूछिए, जो आजादी के बाद आजाद भारत में पासी समाज को किसी नेता ने सम्मान दिया तो वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दिया। पटना में भी लाठी तो वही खा रहे हैं ना, पटना में धरना प्रदर्शन पर जाते हैं तो लाठी भी तो इनसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी से पहले इनको किसने अधिकार दिया बताइए? ये मछली पकड़ने वाले साथी को कोई सम्मान देने का काम करता था? ये तार चढ़ने वाले समाज को कोई सम्मान देने का काम करता था? कोई करता था? भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, किसी नेता ने सम्मान दिया आजाद भारत में?
तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद इस देश में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने तमाम समूह, जो पिछड़े दलित, जो सबसे पिछले पैदान के समाज थे, उसको सम्मान देने का काम किए, एमएलए बनाने का काम किए, एमपी बनाने का काम किए, विधान परिषद बनाने का काम किए। कुछ दिन पहले का इतिहास आप देखिए, दुबे जी, चौबे जी, पंजे जी, झब्बे जी, अच्छा। ये दास जी, मलाह जी, चौधरी जी कहाँ आते थे? शिक्षा मंत्री का बयान आप लोगों ने सुना होगा, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया उस पर काफ़ी बवाल हो गया और बीजेपी के लोग जो है वो काफ़ी विरोध कर रहे हैं इस पर कि मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है सब, उस पर उन्होंने जो बयान दिया आप लोगों ने सुना। इसी को जानने के लिए हम जिला अध्यक्ष के पास आए। एक सर, आप देखते हैं हमारे बेगूसराय की बात कर लेते हैं। बेगूसराय में आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, जगह जगह जाम लग जाता है। अतिक्रमण का जो बात है, हर जगह दुकान जो कहीं पे है लगा देता है, कहीं पे आप जहाँ यहाँ से जाइए पूरा मेन रोड यही हाल है, हर जगह जाम लगा हुआ है। इस पर कभी कोई बात ही नहीं उठाता है। इसके लिए जो हमारे बेगूसराय सदर अनुमंडल के अनुमंडल अधिकारी जी हैं, जिला अधिकारी जी हैं, जिले के पुलिस कप्तान जी हैं, जगह जगह सिपाही को लगाए हुए हैं और इस पर कार्रवाई चल रही है। अभी जाइए ना, अभी आप 10 मिनट चलिए, आपको पता चल आप जाएगा। जाकर देखिए, एक सिपाही है वहाँ गाड़ी को आवागमन करवा रहा है, इसी पे बात में है। पर एक ट्रैफिक व्यवस्था आप लोग पर जिला अध्यक्ष हैं आरजेडी के, तो आप लोग का हक बनता है कि आप इस पर आवाज जिन्हें जन समस्या को लेकर जो हमारे अधिकारी हैं, वो डीएम साहब हैं, एसडीओ साहब हैं या एसपी साहब हैं, तमाम लोगों से बार बार इस बिंदु पर बातचीत होती है। तमाम जो सरकारी कर्मी हैं लगे हुए हैं, जो जनता की सुविधा अधिक से अधिक कैसे हो, जाम नहीं लगे, इसके लिए कार्रवाई हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे, बंद कर लीजिए आप।